मैं सविता सिंह आगरा से एक बार फिर आपके रूबरू हूँ। जय भीम दोस्तों। अभी हाल ही में एक वीडियो वायरल हुआ रणदीप हुड्डा का। बहुजन समाज की आन बान शान बहन कुमारी मायावती जी, एक छोटे से सिने स्टार ने जिसका नाम रणदीप हुड्डा है, बहन जी पर अश्लील, आपत्तिजनक, जातिवादी, महिला विरोधी टिप्पणी की, जिससे उसकी फूहड़ और अश्लील मानसिकता का परिचय मिला हमें, या मैं ये कहूँ कि उसने खुद ही अपनी फूहड़ मानसिकता का परिचय पूरे भारतवर्ष को दिया। ये आजकल का चलन हो गया है। जो भी टीवी स्टार, टीवी एक्टर या सिने एक्टर नहीं चल रहा होता है, उनकी दुकान आजकल बिल्कुल नहीं चल रही है, जैसा कि आप सभी को मालूम है। तो ये किसी भी सम्मानित व्यक्ति के ऊपर, किसी भी सम्मानित हस्ती के ऊपर कोई भी आपत्तिजनक टिप्पणी कर देते हैं, कोई भी भद्दा सा कमेंट कर देते हैं, और आम तौर पे ये खुद ही अपना वीडियो, अपनी वो क्लिप वायरल भी करवा देते हैं। जय भीम लवनेश भाई। और उसके वायरल होते ही लीजिए ये एक बार फिर खबरों में आ गए। ऐसे लोगों का ये मानना होता है कि बदनाम होंगे तो क्या नाम ना होगा। तो चाहे बदनामी से नाम हो या इनके काम से, इन्हें खबरों में बने रहने से मतलब होता है। ऐसा ही एक और नाम, आज मैं कुछ सर्च कर रही थी यूट्यूब पे, तो एक और नाम मेरे सामने आया। यूट्यूब ब्लॉगर है युविका चौधरी। उसने भी अपने एक ब्लॉग में भंगी शब्द का प्रयोग आपत्तिजनक रूप से किया है। वैसे तो उस ब्लॉगर को कोई नहीं जानता था, लेकिन उस शब्द की वजह से अब उसका वो ब्लॉग वायरल हो रहा है। जो भी युविका चौधरी को नहीं जानता था, युविका चौधरी बिना कुछ किए फेमस होने लगी। बहन कुमारी मायावती जी को भारत समेत कई अन्य देशों में विश्व की टॉप 10 सशक्त महिलाओं में गिना जाता है। 4 बार की मुख्यमंत्री रही हैं बहन कुमारी मायावती जी। दबे कुचले शोषित समाज को सत्ता के गलियारों तक ले जाने वाली बहन कुमारी मायावती जी के बारे में अगर रणदीप हुड्डा जैसा एक छोटा सा एक्टर ऐसी टिप्पणी कर सकता है, तो आप और किसी महिला की तो बात ही मत कीजिए। उनके बारे में उसने ऐसा अभद्र टिप्पणी की है, और जिसको उसने मजाक का नाम दिया है कि मैं आपसे एक मजाक करने जा रहा हूं। उनकी इस टिप्पणी से उनकी जातिवादी और महिला विरोधी मानसिकता की झलक मिलती है। और ये मानसिकता अंदर से कितनी घिनौनी होगी, उनकी इस बात से अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि वो अंदर से कितने घिनौने इंसान हैं। रणदीप हुड्डा का ये बयान न केवल जातिवादी है, बल्कि इससे उनके अंदर के भद्दे पुरुष के दर्शन भी होते हैं। वो कितने महिला विरोधी हैं ये भी मालूम चलता है। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि ये बयान रणदीप हुड्डा के मुंह से निकला क्यों? ऐसा बयान रणदीप हुड्डा के मुंह से अनायास ही नहीं निकला। ऐसा नहीं है कि अचानक उन्होंने कुछ भी बोल दिया, नहीं। इस तरह की भाषा शैली इन लोगों के रूटीन का हिस्सा होती है। ये अपने रोज़मर्रा के जीवन में इस तरीके की जाति विरोधी, महिला विरोधी भाषा शैली का इस्तेमाल करते हैं। और जब ये महिला विरोधी और जाति विरोधी दोनों हो जाते हैं, तो इसका असर दोगुना हो जाता है इनकी मानसिकता पर। इनके अंदर के संस्कार भी इनको रोक नहीं पाते, क्योंकि ऐसे लोगों ने संस्कार ही ये पाए होते हैं। ऐसे इनके लोगों के घरों में बचपन से ही इस तरीके की बातें की जाती हैं, तो इन्हें लगता ही नहीं कि कुछ भी गलत है।
या कुछ भी असामाजिक है, ऐसे लोग ना तो अपनी माँ की इज्जत कर पाते हैं, ना अपनी बहन की इज्जत कर पाते हैं। तभी तो ये किसी सार्वजनिक मंच पर भी अपनी भाषा को रोक नहीं पाते। महिलाओं को एंटरटेनमेंट का विषय बना के रखा हुआ है ऐसे लोगों ने। चाहे टीवी हो, कोई एडवर्टाइजमेंट हो, कोई फिल्म हो, कोई सीरियल हो, हर जगह महिलाओं को केवल एक एंटरटेनमेंट का साधन बनाया हुआ है। यहाँ तक कि अगर दो पुरुष आपस में मजाक भी कर रहे हैं या आपस में लड़ रहे हैं तो उसमें भी वो भद्दी टिप्पणियां केवल महिलाओं के लिए ही करते हैं। वो उनकी भद्दी टिप्पणियों का केंद्र होती हैं। और इन बातों का परिणाम रणदीप हुड्डा का ये बयान है। मैं जानना चाहती हूं कि कहां है वो महिला मंडल, वो महिला मोर्चा, बहनों के सम्मान में, ब्ला 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 मैदान में, बहनों के सम्मान में, बेटियों के सम्मान में, महिलाओं के सम्मान में कितनी पार्टियां मैदान में हैं, लेकिन बहन कुमारी मायावती जैसी शख्सियत के ऊपर इतनी अभद्र टिप्पणी करने के बावजूद भी मैंने नहीं देखा कि एक भी स्टेटमेंट किसी भी पार्टी का आया हो। मेरे दिमाग को अक्सर ये सवाल झकझोरता है और आज भी इसकी पुनरावृत्ति हुई है कि आखिर कब तक मेरा देश इस जातिवादी, इस महिला विरोधी मानसिकता का बना रहेगा। कब मेरा भारत देश बाबा साहब के सपनों का आज़ाद भारत बनेगा। बाबा साहब ने महिलाओं के सम्मान के लिए क्या किया, इसमें से हम में से कोई भी अनभिज्ञ नहीं है। कब बाबा साहब का वो सपना पूरा होगा? आज ये सवाल मैं आप सबके लिए छोड़ के जा रही हूं। आपकी बेटी, आपकी दोस्त, आपकी बहन, मैं कोई भी हो सकती हूं, लेकिन ये सवाल मैं अपने पूरे बहुजन समाज के लिए छोड़ के जा रही हूं। सवाल तो बनता है दोस्तों, सवाल तो बनता है। जय भीम, नमो बुद्धाय।